राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 तारीख से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 60,244 पदों पर, उसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और यह 16 तारीख तक चलेगा। 2-3 दिन इसमें पहले 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद जब थोड़ा विवाद हुआ, मतलब लोग हड़ताल करने लगे छात्र जनरल वर्ग के, तो उम्र बढ़ाई गई 3-3 साल उसमें। उसके बाद 27 तारीख से फॉर्म काफी लेट रात को शुरू हुआ फॉर्म भरना और 16 जनवरी तक चलेगा। और मुझे यह भी लगता है कि एक बार डेट भी एक्सटेंड करी जाएगी फॉर्म भरने की। तो जिसने जिसने फॉर्म भर लिया होगा, अब वो कुछ तैयारी शुरू कर दिया होगा। जो कुछ पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती जो आनी थी बहुत पहले आनी थी, बहुत लेट में आई है। तो कुछ लोगों की तैयारी एकदम अच्छी तरीके से चल रही है, वो काफी आगे निकल चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब फॉर्म भरा है, अब तैयारी करेंगे। जो अब तैयारी करेंगे उनका कैसे सिलेक्शन होगा, या अगर उनका सिलेक्शन एक ही तरीके से हो सकता है अगर वो डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं और 6 से 8 घंटे डेली पढ़ते हैं। तो कोचिंग क्लास लेते हैं, यूट्यूब क्लासेस लेंगे, तो यूट्यूब क्लासेस और कोचिंग क्लासेस से उनका कुछ नहीं होने वाला है। उनको सेल्फ स्टडी करनी होगी और अच्छे से करनी होगी, मन लगा के करनी होगी। तो सबसे बड़ा तो यही राज है। अब कौन सी बुक पढ़ के होगा बेड़ा पार, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अगर आप कोचिंग, मैं तो कोचिंग के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी कोचिंग संस्थान का बुक खरीद के पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा रोजगार विद अंकित सर की जो बुकें हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, उसको खरीद कर आप पढ़ सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो टीम है उनका पूरा नजर रहता है, जो भी वैकेंसी यूपी के अंदर आती है उनके हिसाब से वो तैयारी करा रहे होते हैं और उसी हिसाब से वो बुक प्रिंट करवाते हैं। तो कौन सी बुक्स पढ़ के होगा बेड़ा पार, एक तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया रोजगार विद अंकित सर का। लेकिन मैं बताऊंगा जो जिस बुक से मैंने यूपीएसआई में पढ़कर परीक्षा को अच्छे नंबर लाए थे, वह बुक बताऊंगा आपको। उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके भी उतने ही नंबर आएंगे। मेरे 400 में से 302 नंबर आए थे, मतलब 160 में से 121 क्वेश्चन सही हुए थे। तो उसी तरीके से मैं भी आपको बताऊंगा। अब इसके बाद क्या होगा सेफ स्कोर यूपीपी कांस्टेबल 2023 का, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारा 11 फरवरी को यूपीपी की परीक्षा हो पाएगी नहीं, इस पर भी बात करेंगे। क्यों नहीं हो पाएगी, क्यों होगी, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी बुक्स पढ़ के होगा बेड़ा पार। तो हमारे सामने आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023। हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो हिंदी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ बुक पढ़ने को, वो बुक रहेगी, एक मिनट, आदित्य प्रकाशन की। कौन सी बुक रहेगी, आदित्य प्रकाशन की बुक आती है हिंदी की, इलाहाबाद में छपती है, प्रयागराज में। यह बुक बहुत अच्छी बुक है। इससे मैंने यूपीएसआई में पढ़कर 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में हिंदी के आते हैं, इसमें तो 37 क्वेश्चन आएंगे। तो उस 40 क्वेश्चन में मेरे 36 क्वेश्चन आदित्य प्रकाशन के बुक से ही पढ़कर सही हुए थे। और सेम टू सेम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनिकार्थी शब्द सीधे सीधे आदित्य प्रकाशन की बुक से पूछे जा रहे थे। तो आदित्य प्रकाशन हिंदी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट बुक है। अगर आपके पास कोई पहले से हिंदी की बुक पढ़ी है, जैसे लुसेंट हो गई या कोई और बुक है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा, आदित्य प्रकाशन की बुक यूपी की परीक्षा की तैयारी के लिए 1 नंबर की बुक है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, तो आदित्य प्रकाशन से अच्छी हिंदी की बुक कोई नहीं है। उसके बाद गणित क्या है, गणित को आपको सबसे पहले, अगर आपको गणित में जो भी सिलेबस है आपको पढ़ना कैसे है, राकेश यादव सर का एक आता है क्लास नोट्स, उसको आपको कहीं से लेना है, खरीदना है, या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, उसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद किरण की प्रैक्टिस सेट आती है, लगभग अब 10,000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें, उसको आपको लगाना है, केवल प्रैक्टिस करना है गणित को, मैथ्स को। उसके बाद रीजनिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट ही लेनी है। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता, रीजनिंग होता है आपके दिमाग के, बुद्धि की परीक्षा की जाती है, बुद्धि परीक्षण होता है वो। तो इसलिए रीजनिंग के लिए आपको बुक की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं, या किरण के प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, या लास्ट ईयर के जो पेपर आए हैं उनको करिए। किसी भी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की।
उसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए आपको घटना चक्र की बुक लेनी होगी। उनमें जो भी क्वेश्चन पिछले साल यूपी के तमाम परीक्षाओं में पीसीएस से लेके यूपी ट्रिपल एससी में आए होंगे उनको आपको जमकर पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया, और एडुटेरिया एक चैनल है यूट्यूब पे, इसको आपको इससे पढ़ना है। जो पढ़ाते हैं इस पर वो प्रशासक बन चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं बिहार गवर्नमेंट में, तो इनके बुक से पढ़ना है। एडुटेरिया चैनल पे जाकर अगर पॉलिटी के जितने भी इनके चैप्टर होंगे प्ले लिस्ट में, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। और ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के भी इनके चैप्टर उस पर डले हुए हैं एडुटेरिया चैनल पे, उसको भी आपको जाकर पढ़ना है। और घटना चक्र के लिए इनकी वार्षिकी या 6 महीना में जो बुक आएगी परीक्षा से पहले, उसको लेकर आपको पढ़ना है। आपको क्लियर कहता हूँ, सामान्य ज्ञान में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अब इसके बाद सामान्य ज्ञान करेंट अफेयर्स, इसकी तो बात कर ली, लेकिन नंबर कहाँ बनेंगे आपको पता है? आपके नंबर बनेंगे इन 3 सब्जेक्ट में, ऊपर के 3 सब्जेक्ट में। सामान्य ज्ञान इतना वाइड विषय होता है, वाइड इनका इस पूरा वाइडर होता है कि आप इसको कितना ही पढ़ें, आप 38 में से बहुत ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर रीजनिंग आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 37 में 37 भी सही हो सकते हैं, गणित में आपके 38 में 38 भी सही हो सकते हैं, हिंदी में 37 में 37 भी सही हो सकते हैं। 37 नहीं सही तो इन तीनों विषयों में आपके 32 प्लस तो जरूर नंबर आएंगे अगर आप सही से पढ़ते हैं इन्हीं बुकों से। लेकिन अगर सामान्य ज्ञान में आप कहीं से भी पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिर भी आपके 38 में 30 से कम नंबर ही होंगे। आप खुद देख लेना परीक्षा के बाद, कितनी भी आपके अच्छे सामान्य ज्ञान हो। इसलिए आपको मेन फोकस करना है मैथ्स पे, क्योंकि अगर मैथ्स आपके प्रैक्टिस में आ गई, रीजनिंग आपके प्रैक्टिस में आ गई, तो आपके 38 और 37 75 में से कम 70 प्लस नंबर आसानी से आएंगे। और हिंदी तो आपके लिए बोनस है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है, इसलिए आपके हिंदी में अच्छे अच्छे नंबर आने ही आने हैं। अगर आप आदित्य प्रकाशन या कोई भी बुक से अच्छे से हिंदी की पढ़ाई कर लेते हैं तो। सामान्य ज्ञान के लिए मैंने बता दिया, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल है, उस पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी काफी वीडियो सर ने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। और उन्हीं की घटना चक्र आती है एडुटेरिया की, 30, 40, 50 रुपए की। आप परीक्षा से पहले खरीद के एक बार उसके क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैंने सेम यही बुकें यूपीएसआई की परीक्षा में पढ़ा था और काफी अच्छे नंबर आए थे, फाइनल मेरिट में मैं बाहर हुआ था। तो चलिए देखते हैं अब सिर्फ स्कोर क्या रहेगा, इस पे बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 2 भर्ती आई थी 2018 में, एक जनवरी में आई थी, एक नवंबर में आई थी। जो जनवरी वाली भर्ती थी उसमें कितने कट ऑफ रही थी जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, मेल और फीमेल दोनों कॉलम है हमारे पास। तो उसमें जनरल की जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे फाइनल मेरिट में, वो 225 मार्क्स थे 300 में। महिला के लिए 199 चारों कैटेगरी में थे, और ओबीसी के लिए 216 थे, एससी के लिए 187 थे और एसटी के लिए 153 थे। ये 2018 जो जनवरी में वैकेंसी आई थी उसके कट ऑफ से बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया था, क्योंकि काफी टाइम के बाद वैकेंसी आई थी, बच्चे काफी इंतजार कर रहे थे, तैयारी सबकी अच्छी हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा बढ़कर कट ऑफ लगाया गया था, क्योंकि बच्चों की तैयारी अच्छी थी, कंपटीशन अच्छा था। उसके बाद उसी साल फिर से भर्ती आ जाती है, इसलिए आप देखेंगे कट ऑफ में गिरावट हो जाती है, 225 से कट ऑफ 193 पे आ जाती है। तो उसमें जनरल के लिए 193 था, ओबीसी 185 पे, एससी 159 पे, एसटी 131 पे। महिलाओं में जनरल की महिला 142 पे, ओबीसी की महिला 167 पे, एससी की महिला 132 पे और एसटी की महिला 96 पे सिलेक्शन लेके गई थी 2018 की जो नवंबर वाली वैकेंसी थी। अब हम बात करेंगे 2023 में सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर क्या होगा, जब हम लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो सारे यूट्यूबर बोलते थे अगर 110 प्लस आप नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने 121 क्वेश्चन सही किए लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस हिसाब से यूट्यूबर चाहते हैं कि कम बताएंगे तो उनका कोर्स ज्यादा बिकेगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि अगर इतने आपके नंबर आएंगे, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोई मतलब कोर्स नहीं बेचना 500, 600, 700 का, तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही होंगे, इतने नंबर आएंगे, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे, नहीं तो आप अपने आप को फेल समझिएगा, दूसरी परीक्षा की तैयारी करिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे सामने मेल फीमेल
अब ईडब्ल्यूएस भी बढ़ चुका है, 2018 वाली वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था। तो जनरल जो है अभी उसके 220 से 25 क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब नंबर आने चाहिए, मतलब 110 से 112 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 150 में, तभी आप सेफ जोन में रहने वाले हैं। क्योंकि 5 सालों के बाद वैकेंसी आई है, बच्चों ने काफी इंतजार किया है। अब तो 25 साल तक उम्र भी बढ़ा दी गई है जनरल वर्ग की, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर आप 110 से ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, सही नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को अभी से बता दे रहा हूँ सेफ जोन में मत समझिएगा, आपके ऊपर रेड जोन में आप जा चुके हैं। महिलाओं के लिए 190, मतलब आपको 95 क्वेश्चन सही करने ही होंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए 95 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे 150 में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ज्यादा तो रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन पांच क्वेश्चनों की लगभग रियायत होगी। 105 से 107 क्वेश्चन अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा सॉल्व कर देता है तो समझिए उसको सेफ जोन में रहना है, उसका सिलेक्शन हो सकता है अगर वो आगे फिजिकल कर लेता है तो। वहीं महिलाओं की बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो 185 मार्क्स, एससी की बात करें तो 185 नंबर से 195 नंबर तक अगर वो ले आता है, मतलब 92 से लेके 97 क्वेश्चन अगर उसके सही होते हैं तो सिलेक्शन वो बना सकता है एससी वर्ग का लड़का। 175 महिलाओं के लिए एससी की, 135 एसटी की महिलाओं के लिए, और एसटी के लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए 150 से 155 को नंबर लाने होंगे, मतलब 75 से 77 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए परीक्षा में, तब वो आसानी से सिलेक्शन पा सकता है। मतलब लगभग 50% एसटी का लाएगा तभी सिलेक्शन पाएगा। ये सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं, आपके इतने नंबर आते हैं, तभी आप अपने आप को सिलेक्शन में समझिएगा। अगर आपका फिजिकल भी अच्छा है तो, क्योंकि जनरल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और सबके लिए दौड़ यही है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर है 14 मिनट में। तो आपको इनको एकदम अच्छे से फिजिकल की तैयारी लेके करना है, क्योंकि सरकार जो है परीक्षा तो जल्दी से जल्द कराएगी, उसके बाद चुनाव हो जाएगा लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव के बाद बरसात या ठंड आ जाएगी, दौड़ होते होते, रनिंग होते होते, फिजिकल होते होते। लेकिन आपको अगर रिटर्न अच्छा करेंगे तभी आपको फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा, इसलिए आपको रिटर्न बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद हम बात करें क्या 11 फरवरी को यूपीपी की परीक्षा हो पाएगी, तो मैं कह देता हूँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो उसी दिन आरओ एआरओ का भी पेपर है, इसलिए यूपीपी की परीक्षा 11 फरवरी को नहीं होगी। क्योंकि काफी बच्चे जो आरओ एआरओ का फॉर्म भरा है, उन्होंने यूपीपी का भी फॉर्म भरा होगा, तो एक डेट पर दोनों परीक्षा नहीं कराई जाएगी। लगभग 11 फरवरी का आरओ एआरओ का पेपर हो जाएगा, उसके बाद 18 फरवरी 20 फरवरी से यूपीपी की परीक्षा स्टार्ट होगी। क्योंकि एक दिन में पेपर नहीं हो पाएगा, काफी दिन तक पेपर चलेगा। जिस प्रकार से यूपीएसआई में 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो पेपर लगभग 20 से 22 दिन चले थे। उसी प्रकार से यूपीपी कांस्टेबल में लगभग 40 लाख बच्चों के फॉर्म भरने का अनुमान है, इसलिए समझिए कम से कम नहीं तो 25 दिन तक यूपीपी कांस्टेबल का भी पेपर चलता रहेगा। इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगी यूपीपी कांस्टेबल 2023 में। तो आपको बता दे रहा हूँ, आप तैयारी अच्छी रखिए। फरवरी से मार्च में आपका पेपर होगा ही होगा किसी न किसी डेट पे, तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने बुक बताई वह बुक खरीदिए या कहीं से लाइए किसी दोस्त से, उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और सेफ स्कोर जो भी आपकी कैटेगरी के लिए है उस पर ध्यान दीजिए और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। और जो भी आरक्षित वर्ग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, उनका जो भी सर्टिफिकेट है वह 16 जनवरी से पहले का बना होना चाहिए। अगर 16 जनवरी के बाद का बना होगा तो मान्य नहीं होगा, इसलिए आप उस प्रकार से अपना सर्टिफिकेट भी तैयार रखिए। और फिजिकल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शुरू करते रहिए, क्योंकि अचानक आप 4800 मीटर नहीं दौड़ पाएंगे 25 मिनट में। इसलिए आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में जोड़ कर रखिए, या खूब पैदल ही चलिए। अभी धीरे धीरे परीक्षा देने के बाद दौड़ स्टार्ट करिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।